हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो मात्र ये एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर संबंध और फलन चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पूरा आपको धुआं धुआं कर देने वाले हैं। ऊपर यहाँ पे हेडिंग में ये बात हम लिख चुके हैं कि मात्र एक वीडियो में पूरा चैप्टर धुआं धुआं हो जाने वाला है, क्योंकि इतना बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक ही आपको सिखाने वाले हैं, बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट आपको सिखाने वाले हैं संबंध और फलन से। कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, प्रश्न को देखिएगा, उसका उत्तर आप बतलाइएगा। बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। पहले से ये चैप्टर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो और ठीक है, क्योंकि संबंध और फलन चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी आपको पढ़ा देने वाले हैं। और संबंध और फलन चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझिए कि ये वीडियो देखने के बाद संबंध और फलन चैप्टर पढ़ने का कोई आपका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। पूरा आपको खत्म कर देने वाले हैं। जैसे ये वीडियो खत्म होगा, खत्म होने के बाद आप संबंध और फलन चैप्टर उठाइएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइएगा, बहुत ही कम समय में आप प्रश्न को देखिएगा, उसका उत्तर आप बतलाइएगा। बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, यदि a बराबर 1 2 b बराबर a b c तो a से b में फलनों की संख्या है। इस प्रकार के 3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि फलनों की संख्या बताना है, फलनों की संख्या पूछा जाता है। और दूसरा का पूछा जाता है कि कुल संबंधों की संख्या पूछा जाता है, कि कुल संबंधों की संख्या कितना है ये पूछा जाता है। तीसरा का ये पूछा जाता है कि एक फलनों की संख्या क्या है, एक फलनों की संख्या आपको बताना है। यानी 3 टाइप का इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तीनों ये प्रश्न को बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, बोले हैं ना, खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप बनाइएगा, बहुत ही इजीली तरीके से आप बना लीजिएगा। देखिए ये फलनों की संख्या पूछा जाए या संबंधों की संख्या पूछा जाए, यानी कुल संबंधों की संख्या पूछा जाए, या एक फलनों की संख्या पूछा जाए, यानी ये तीनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये तीने गो प्रश्न में से अगर इस साल पूछा जाएगा ना, तो इस साल ये तीने गो में से एगो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको जरूर आपको देखने को मिलेगा। और बनाने के लिए आप बेहतरीन तरीका आपको सिखला देते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे 1 नंबर है कि यदि a बराबर 1 2, a का मान दिया है, b का भी मान दिया है, तो ये प्रश्न कह रहा है कि a से b में फलनों की संख्या है। तो फलनों की संख्या कैसे निकालिएगा आपको बतलाते हैं। अपना तरीका, फार्मूला और मूला कुछ नहीं, हम जैसे बता रहे हैं वैसे बनाइएगा। देखिए अब b में कौगो एलिमेंट्स है, कौगो अव्यय है, तो b में देखिए a 2 यानी a b c है, तो इसमें कौगो एलिमेंट्स है, कौग इसमें अव्यय है, तो 3 गो है। कैसे 3 गो है? 1 गो 2 गो 3 गो। तो यहाँ पे लिखिएगा b बराबर, यहाँ पे लिखिएगा 3। इसमें हम आपसे पूछेंगे कि a में बताइए कौगो एलिमेंट्स है और कौगो अव्यय है, तो यहाँ में कहिएगा ना कि a में 2 गो अव्यय है, 1 गो और 2 गो और 2 गो है। बिल्कुल ये हमसे आप कहिएगा, आपसे हम पूछेंगे तो कहिएगा ना। तो देखिए सीधा सीधी ये b वाले मान को यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखिएगा, और a वाले जो भी अव्यय है ना, अव्ययों की संख्या जोग है ना, जोग ये मान है ना, इसके माथा पर, इसके पावर पर चढ़ा दीजिएगा। बस इसको हल कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। 3 के पावर 2 को ऐसे 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 और 9 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया ना। फलनों की संख्या जब भी पूछा जाएगा तो ऐसा ही निकालिएगा। बी में देखिएगा कौगो एलिमेंट्स दिया गया है, कौगो अव्यय है, उसको यहाँ पे लिखिएगा। अब ए में देखिएगा कौगो अव्यय है, तो 2 गो है, तो बस ये बी के पावर पर, बी के माथा पर इसको ऊपर चढ़ा दीजिएगा ए वाले को। अब बस इसको हल कर लीजिएगा, इसका आंसर निकल के चल आएगा। इसका सूत्र होता है कि n के पावर m होता है, n के पावर m होता है, जो n का मान ये b होता है। जो b में अव्यय दिया जाता है ना, तो ये n बराबर ये b को माना जाता है और a बराबर m को माना जाता है। जो m बराबर कौगो इसमें अव्यय है, 2 गो है, तो 2 लिखिएगा। n बराबर कौगो है? 3 गो है, तो 3 गो लिखा जाता है। ऐसे आपको नहीं बनाना है। बी वाले के नीचे लिखिएगा, ए वाले को उसके माथा पर चढ़ा दीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। जैसे कि देखिए n के पावर m होता है, जो n का मान कौग है 3, तो यहाँ पे 3 रखिएगा।
एम का मान क गो है, एम में यानी ए में क गो अव्यय है, 2 गो है, जो ये एम का मान क गो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, तो इसके माथा पर चढ़ा दीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। चलिए अब बिल्कुल ये आपको बुझा के ना, जहां पे देखिए ये दूसरा नंबर प्रश्न है कि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी है, जहां एन का मान दिया है एन बराबर 2 एन बी बराबर 3, तब ए तथा बी में कुल संबंधों की संख्या यह पूछा है। कैसे निकालिएगा अब बतलाते हैं कि 2 के पावर एन ए इंटू एन बी इसका सूत्र होता है, ठीक है। यानी अपने भाषा में इसको कहा जाए कि 2 के पावर ए क्रॉस बी इसका सूत्र होता है। जब भी आपको कुल संबंधों की संख्या पूछा जाएगा तो यही सूत्र का यूज कीजिएगा, ऐसा ही बनाइएगा। 2 हमेशा लीजिएगा और इसके पावर में इसके माथा पर यहाँ पे एन ए का मान जो है, एन बी का मान जो है ना, यहाँ पे रख लीजिएगा। तो यहाँ पे एन ए बराबर 2 है ना, तो यानी मानिए ए बराबर 2 है, तो ए को यहाँ पे 2 को रख लीजिए, और बी बराबर एन बी है ना, तो इसको बी बराबर 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लीजिएगा। 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को 6 बार ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 के पावर 6 का मतलब क्या, 2 को 6 बार ऐसे लिखिए तो 2 गुने 2 गुने 2 और 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये 6। अब इसे गुना कर लीजिएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 64 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुझाया कि नहीं। जब भी आपको फलनों की संख्या कहेगा तो ऐसे बनाइएगा, बी को नीचे रखिएगा, ए वाले को उसके माथा पर चढ़ाइएगा, और जब भी कुल संबंधों की संख्या कहे तो 2 के पावर एन गुने एम, 2 के पावर एन यानी ए गुने बी रखिएगा, या 2 के पावर एन ए इंटू एन बी भी कर सकते हैं, या ऐसे आप याद रखिएगा कुल संबंधों की संख्या पूछे 2 के पावर ए गुने बी, बस यही सूत्र का यूज कीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। यहाँ पे देखिए चौथा तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, यदि ए बराबर ए बी और बी बराबर 1 2 और 3, तो ए से बी में एक फलनों की संख्या है। कैसे बनाइएगा, बेहतरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सेम प्रश्न छपने का बहुत ही संभावना है। कैसे बनाइएगा बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, ए में क गो अव्यय है और क गो इसमें एलिमेंट्स है, तो ए में इसमें 2 गो है। कैसे 2 गो है, यहाँ पे ए और बी है, तो ए गो ई हुआ, ए गो ई हुआ, क गो हुआ, 2 गो हुआ, तो ए बराबर 2 गो हो गया। और बी में क गो है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा बी वाले को ऊपर यहाँ पे रखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा पी, और ये ए का जो मान है ना, यहाँ पे इसको रखिएगा, यानी ए में जो गो एलिमेंट्स रहेगा, जो गो तत्व रहेगा, इसको यहाँ पे नीचे लिखिएगा। लिख दिया, लिखने के बाद अब इसे हल कर लीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। ये फैक्टोरियल के सूत्र पर आ गया, जैसे कि देखिए एन पी आर के ये सूत्र का आप जानते हैं, एन पी आर का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है ना। बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाला है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पे आ जाते हैं, यानी एन पी आर के सूत्र पर, ये इसका सूत्र ये होता है। जैसे कि देखिए एन का मान क्या है, एन का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 ऐसे रखिएगा, बटा यहाँ पे फैक्टोरियल एन का मान कितना है 3 और माइनस ये आर का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2, तो फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे घटाइएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। आप फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखा जाता है, 3 को ऐसे घटाते चलिए, 3 गुने 2 गुने 1, यही ना होगा। 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा, 1 से भाग दीजिएगा तो उतना ही होगा, 6 होगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाला बात यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा हमेशा कि बी का मान हमेशा ए से ज्यादा होना चाहिए, यानी ए में जो एलिमेंट्स रहेगा ना, बी में एलिमेंट्सों की संख्या यानी अवयवों की संख्या ज्यादा होना चाहिए। ये ए से बी ज्यादा होगा, ठीक है, यानी बी की संख्या हमेशा ज्यादा होना चाहिए, एक से ए का कम होना चाहिए। अगर ए का ज्यादा हो जाएगा बी का कम हो जाएगा तो इस प्रकार के यानी इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस दिया जाएगा तो एक फलनों की संख्या 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर वाले को यहाँ पे मान लेते हैं 6 दिया है और यहाँ पे नीचे 9 दिया है, तो इस प्रकार के जब भी फलन इस प्रकार का जब भी बनेगा ना तो एक फलनों की संख्या 0 हो जाएगा। कहने का मतलब सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि हमेशा बी का मान ज्यादा होना चाहिए ए से, बुझा गया ना, या बराबर हो जाएगा वो चलेगा। अगर
बराबर हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ए का मान अगर ज्यादा हो गया ना तो ये नहीं चलेगा। इस प्रकार के एकाएक फलनों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, तो ये कोई सुटेबल थोड़े कर रहा है। यहाँ पे हमेशा बी का मान लिखा जाता है, यहाँ पे ए का मान लिखा जाता है, ए में अवयवों की संख्या, ये बी में अवयवों की संख्या जो रहता है लिखा जाता है। अब ये सूत्र पर रखिएगा तो ये तो हुआ एन का मान या ये तो हुआ आर का मान, तो यहाँ पे रखिएगा 10, ये हुआ है, घटाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के जब भी दिया जाएगा तो समझिएगा कि ये सुटेबल नहीं बैठ रहा है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा ये दोनों तो ये चलेगा, ये भी इसका भी मान बराबर हो जाए, इसमें भी अवयव की संख्या अब बराबर हो जाए, इसमें भी अवयव की संख्या बराबर हो जाए, ये चलेगा। अगर ये ए का मान ज्यादा होने लगेगा तब ये नहीं चलेगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया ना। तो चलिए ये तो हुआ सूत्र से आप कैसे बनाइएगा आपको बतलाए हैं, डायरेक्ट आप कैसे बनाइएगा आपको बतलाते हैं। देखिए 3p2 यहाँ पे, अब बी में अवयवों की संख्या कितना है तो 3 गो है, 1 2 3, 3 गो एलिमेंट्स है तो 3 ऊपर लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा p। इसमें a में क गो है, 2 गो है, तो लिख दिए। तो ये सूत्र को आप भुला जाइए, कैसे बनाइएगा, यहाँ पे 3p2 लिखिएगा, और ये जो गो मान रहेगा ना, यहाँ पे जो गो रहेगा उतना बार इसको लिखिएगा। यहाँ पे 2 बार है ना तो बस इसको 2 बार घटा के ऐसे लिखेगा, 3 गुने 2, 3 दूना 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, ऐसे आपको बनाना है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आप पी के पावर यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, 7, और यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं 2, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। तो अब ये नहीं कि ऐसे घटा के लिखना है, बस 7 को 2 बार ऐसे लिखिएगा, 7 घटा के 7, इस पर से 6, 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नहीं कि घटाने ऐसे लिख घटाते यहाँ पे इसका सूत्र का यूज करना है, नहीं, बिल्कुल ये आपको बुझा गया ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, यदि एफ आर में आर ये संबंध यानी ये फलन रहेगा, एफ आर में आर ये फलन रहेगा यानी ये रिलेशन दिया है, इस तरह से परिभाषित तो हो कि एफ एक्स बराबर एक मान दिया जाएगा तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। कैसे बनाइएगा बतलाते हैं। ध्यान दीजिएगा हमेशा कि यहाँ पे ये फलन संबंध है, ये आर में आर दिया होना चाहिए, और एफ एक्स बराबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पहले देख लीजिएगा, इस साल भी आने का संभावना बन रहा है। कैसे बनाइएगा बतलाते हैं। जब भी एफ इनवर्स एक्स का मान पूछा जाएगा ना तो एफ एक्स बराबर जो मान दिया रहेगा उसको ध्यान से एक बार देखिएगा, देख लिए। तो अब यहाँ पे एक्स के साथ में जो भी गुणांक लगा रहेगा ना, इसको ऐसे तोप लीजिएगा, 2 गुणांक है तो 2 को तोप लीजिएगा, यहाँ पे ये x को यहाँ पे अलग कीजिएगा, ये 3 को यहाँ पे अलग कर लीजिएगा, जो भी मान रहेगा अलग अलग कर लीजिएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे दीजिएगा माइनस का चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दीजिएगा, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा तब यहाँ पे प्लस का चिन्ह दीजिएगा। और x के साथ में जो भी गुणांक रहेगा ना उसको वाटा में इसके नीचे यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नॉन का मतलब होता है ये तीनों में से कोई नहीं, और बिल्कुल ये आपको बुझा गया ना। चलिए 4 हो गया, 5वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न बहुत ही इजी है, इसका आंसर आप बताने का कमेंट में प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें n से गुना कर लीजिएगा तो na हो जाएगा, मत बतलाइए, आपको बतला देते हैं। ये n से गुना कीजिएगा तो na हो जाएगा क्रॉस, ये क्रॉस भी बोल सकते हैं, गुना भी बोल सकते हैं, ये nb हो जाएगा। तो na का मान यहाँ पे 3 है और nb का मान 2 है, गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि समुच्चय a बराबर यानी सेट ए का मान यहाँ पे दिया है 1 2 3 पर कितने भिन्न संबंध बनाए जा सकते हैं। तो हमेशा यहाँ पे नीचे लीजिएगा 2 और लेने के बाद इसमें क गो अव्यय है, 3 गो है तो इसको 2 बार से 3 लिख लीजिएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ बिल्कुल ही आपको बुझा गया ना। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न आप देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है कि एफ ए से बी में यह फलन बता रहा है कि एफ बी में एक आच्छादक फलन होगा यदि ये 4 गो ऑप्शन दिया है। कैसे बनाइएगा बतलाते हैं। देखिए सीधा इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपको मिलेगा तो ऑप्शन से आ जाइएगा। मान लीजिए कि ये फलन ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए, मान लीजिए कि इसमें ए हम मान लेते हैं, इसमें बी मान लेते हैं, इसमें 1 इसमें 2, ये सब में मिल गया ये फलन,
कहने का मतलब ये सब में मिल गया तो एक आच्छादक फलन होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, ये ए का मान हो गया, ये वी का मान हो गया कि एफ जो फलन है ना एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा, सब से मिल जाएगा। तो ऐसे टेक्निक से आप याद रखिएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए, यदि ए स्टार भी कहिएगा यहाँ से अब बाइनरी ऑपरेशन का प्रश्न को घुसा देते हैं, क्योंकि देखिए संबंध फलन और बाइनरी ऑपरेशन एक साथ है। और जब भी प्रश्न दिया जाता है तो संबंध फलन का भी और बाइनरी ऑपरेशन का भी समझिएगा 3 गो चैप्टर अभी आपका खलास हो जाने वाला है। देखिए यदि ये स्टार पढ़िएगा, इसे स्टार संक्रिया की परिभाषा है कि परिभाषा भी पढ़ सकते हैं, परिभाषित भी पढ़ सकते हैं। अपने भाषा में परिभाषा लिखा है, परिभाषा कहिए चाहे परिभाषित कहिए, बतवा एक है। परिभाषा है कि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ पे ए ब्रैकेट ए स्टार और 2 स्टार 6 है। देखिए कैसे बनाइएगा, तरीका आपको बतलाते हैं। ये ए का मान दिया है, ये बी का मान दिया है, पहले इसमें मान में रख लीजिएगा। तो ए का मान इसमें रखिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 के होगा। अब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे दीजिएगा प्लस का चिन्ह। अब बी का मान इसमें क गो है, 2 गो है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये जो है ना इसको जैसे है वैसे यहाँ पे रहने दीजिए। 4 गो एगो क गो हो जाएगा, 5 गो ए स्टार जो है स्टार रहने दीजिए 6 गो। फिर ये ए का मान आ गया, ये बी का मान आ गया। फिर इसमें रखिएगा तो 5 का स्क्वायर रखिएगा तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 4 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 गो 6 गो क गो हो जाएगा, 11 के 1 हासिल 1 3 और 2 5 1 6, यानी 61। इस प्रश्न का आंसर 61 हो जाएगा। कितना होगा, 61 हो जाएगा। और बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। इसी प्रकार का ये नया वर्जन में ये आपके बोर्ड एग्जाम 2000 इस साल 23 में पूछा गया है ये प्रश्न। अब बोले इस प्रश्न का आंसर आप बतला दीजिएगा कि नहीं। अब बिल्कुल आप बतला दीजिएगा, कैसे बतलाइएगा आपको बतलाते हैं। देखिए यदि संक्रिया ये ओ जैसन है, ओ मानिए ये ओ दिया है जिसके स्टार के जगह पे यहाँ पे ओ दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने भाषा में इसे हम लोग बना देते हैं। ए ओ बी अब बराबर 3a प्लस बी से परिभाषा, देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है, यहाँ पे परिभाषित बोले है ना, बतवा एक है। परिभाषित हो तो यहाँ पे 2o, यहाँ पे o ले लीजिए, स्टार के जगह पे है, और 3a 5 बराबर क्या होगा। अब कहिएगा भैया o नहीं है, 0 है, ये है, कुछ है, कोनो दिक्कत नहीं है, अपने भाषा में समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये a का मान है, ये b का मान है, तो पहले इसमें रखिएगा a का मान, तो इसमें रखेगा तो ये a के जगह पे 2 रखिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ये b का स्थान पे 3 रखिएगा तो ये 3 हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट ओ 5 या 6 3 कितना हो जाएगा 9, ये ओ फिर ये 5 हो जाएगा। फिर ये ए का मान हो गया, बी का मान होगा, फिर इसमें रखिएगा तो 9 कितना हो जाएगा, और 9 27 हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे ए का मान ये हो गया, इसमें रखिएगा 9 में 3 से रखिएगा तो 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 27 हो जाएगा। यहाँ पे बी का मान रखिएगा तो ये 5 हो जाएगा। 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3 हो जाएगा, 32 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। यहाँ से थोड़ा सा तागड़ा प्रश्न स्टार्ट होता है, लेकिन बेहतरीन तरीका से आप सबको बतला देते हैं। देखिए माना ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है तथा एफ एक जो फलन दिया है इतना इतना, तब एफ फलन है, कैसा फलन है, एकाएकी अनाच्छादक फलन। यहाँ पे बी में है बहु एकाएकी आच्छादक, यहाँ पे सी में दिया है कि एकाएकी आच्छादक, ये नॉन के मतलब कि ये तीनों में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे एक हम फिगर बनाते हैं, सटाक आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि ये ए हो गया, ए का मान है, ये बी के मान है। मान लीजिए कि इसमें ए है, इसमें ए दिया है, इसमें बी दिया है, इसमें सी दिया है, इसमें 1 है 2 है 3 है। ए का मान ए बी सी दिया है, बी का मान 1 2 3 दिया है। तो हम अपने भाषा में आपको बतलाते हैं, ज्यादा लटर पटर कुछ नहीं। यहाँ पे समझिए ए से मान लीजिए कि ए में मिल गया, ये बी में 2 से मिल गया, ये सी में 3 से मिल गया, ये फलन है, यानी एफ यानी फलन है। इसे कहते हैं प्रांत, इसे कहते हैं इसे सह प्रांत कहते हैं, जो मिलता है उसके हम उस सब को कहते हैं परिसर कहते हैं। ये सब बात का बात है। चलिए ये सब से मिल जाएगा, ए का मान जो रहेगा बी का भी मान रहेगा, जो सब से मिल जाएगा ना, तो इस प्रकार के फलन को हम कहेंगे एकाएकी आच्छादक फलन कहेंगे। ठीक है, एकाएकी आच्छादक फलन कहेंगे, सब से मिल जाएगा। तो ये पहिल का हुआ 4 गो फलन के प्रकारे होता है। यहाँ पे आपको चारों बतला देते हैं।
मान लीजिए कि ए का मान है, ये बी का मान है, इसमें ए में दिया है ए बी सी दिया है, इसमें 1 2 3 4 बी का मान ये दिया है, तो ये ए से ए में मिल गया, ये सब से मिल जाएगा, कुछ ये बी वाले में कुछ खाली हो जाएगा और ये फलन होगा जब बी वाले में कुछ खाली हो जाएगा, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग कहेंगे एकाएकी अनाच्छादक फलन, आना आधा छादक और फलन इसे कहेंगे। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा, देखिए। और ये तीसरा का नंबर ये बनता है, ये पहल का दूसरा का ये तीसरा का हो गया, यहाँ पे तीसरा का ये होगा। मान लीजिए कि ए का मान दिया है, ये बी का मान दिया है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें मान लीजिए कि 1 है, इसमें 2 है, तो एगो ये 2 से मिल जाएगा, एगो से मिल जाएगा, ये फलन रहेगा। यानी सब से मिल जाएगा, यानी 2 गो मिलेगा, एक ही गो एगो से मिलेगा, कोई ना ए में कोई खाली रहेगा ना बी में कोई खाली होगा। तो इस प्रकार के फलन को हम लोग कहेंगे बहुएकाकी आच्छादक और फलन इसे कहेंगे। अब बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तीसरा का हो गया, चौथा नंबर यहाँ पे आपको बना देते हैं। देखिए मान लीजिए कि ए का मान हो गया या बी का मान हो गया, इसमें ए है, इसमें बी है, और इसमें लेते हैं सी, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, 1 इसमें 4, तो 2 गो एगो से मिल जाएगा, एगो से मिल जाएगा, बी वाले में कुछ खाली होगा। अब कहिएगा कि यहाँ पर ये मिला दे रहे हैं तो इसमें कोई खाली नहीं है, इसमें कोई खाली हो जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे बहुएकाकी अनाच्छादक और फलन इसे कहेंगे। ठीक है, अगर इसे ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए कि ये ए का मान होगा, ये फलन हो जाएगा, ये बी का मान होगा, ए इसमें ए है, बी है, सी है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो एगो 3 गो से मिल जाएगा, यहाँ पे डी ले लीजिए, इसमें एगो से ये मिल जाएगा और इसमें कुछ खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार जब भी डायग्राम बनेगा तो इसे भी कहेंगे बहुएकाकी अनाच्छादक फलन कहेंगे। चलिए ये सब बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो प्रश्न पे यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये 10वां नंबर आप प्रश्न से हम लोग बनाते हैं। देखिए कैसे फटाक देना, आप इसी सब के सहारा से बना लीजिएगा। माना ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो एफ दिया, जैसे कि देखिए ए का मान दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, ए का मान इसमें दिया है, और यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं फटाक देना। बी का मान दिया है यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, तो एफ जो फलन यहाँ पे ऐसे लिख रहे थे ना, तो ये फलन कह रहा है कि ए से, 1 में ए से मिला है, 2 में यहाँ पे बी से मिला है, 3 में यहाँ पे सी से मिला है, 4 में यहाँ पे डी से मिला है, तो सब से मिलिए गया। तो अभी आपको बताए हैं सब से मिल गया, तो ये कौन फलन होगा, एकाएकी आच्छादक फलन होगा, एकाएकी आच्छादक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुझा गया ना। चलिए यही सब बताने में कुछ है, लोग बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, आपको बतला दिए। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न, देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो इसे अब बना लीजिएगा कि नहीं कि एफ कैसा फलन होगा। कैसे बनाइएगा हम ही आपको बतला देते हैं। देखिए ए का मान इसमें दिया है, ए है, बी है, सी है, ए का मान इसमें दिया है ए बी सी, ए बराबर, तो ये ए का मान हो गया। अब बी का भी मान इसमें दिया है, बी का मान है 1 है, 2 है, 3 है, ये बी का मान दिया है, और ये फलन कह रहा है। देखिए यहाँ पे एफ जो फलन है ए से ए में है, ए में ए जो 1 से मिला है, बी जो है 2 से मिला है, बी जो है 2 से मिला है, और यहाँ पे सी जो है ना ये भी 2 से मिला है। तो अभी आपको बतलाइबे किए हैं, यहाँ पे देखिए सब से मिला, इसमें कुछ खाली हो गया, ये सब से मिल गया, 2 गो मिला है, लेकिन इसमें कोई खाली नहीं है, तो खाली किसमें है, इसमें खाली है, तो बहुएकाकी अनाच्छादक फलन हो जाएगा। ये कौन होगा, बहुएकाकी अनाच्छादक फलन हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए अब बोले हैं ना, पहले से ये चैप्टर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो और ठीक है, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका से आपको बतला दिए। या जैसे वीडियो खत्म होगा, खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस चैप्टर से आप बनाइएगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने में। चलिए ये सब आपको बुझा गया ना। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए, माना कि ए बराबर इतना दिया है और आर में ये संबंध दिया गया है इतना इतना इतना, तो संबंध आर है, केवल समतुल्य के, केवल सममित के, केवल संक्रामक के, इनमें
से कोई नहीं। कैसे बनाइएगा देखिए, आपको एक तरीका आपको बतला देते हैं। समतुल्य संबंध किसे कहिएगा, समित संबंध है। किसे कहा जाता है, संक्रमण संबंध किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, आपको बतलाते हैं। देखिए माना ए बराबर दिया है ना, तो देखिए आर में जो सब यहाँ पे ए का मान जो रहेगा ना, अगर यहाँ पे एक का उल्टा एक रहेगा, उल्टा कहने का मतलब कि एक का उल्टा एक एक, ये आर में देखिएगा एक एक भी रहना चाहिए, दो का उल्टा दो हो जाएगा, तीन का उल्टा तीन हो जाएगा। अगर ये सब मिल गया, ए का मान ये आर में सब मिल जाएगा, तो ये होगा इस प्रकार के। और जब भी आपको संबंध बनेगा ये होगा स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य हो जाएगा तो ये अगर ए देखिए, अब इस आर में देखिए एक का उल्टा यहाँ पे एक एक है, और दो भी है, तीन भी है, तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा, ये केवल स्वतुल्य हो जाएगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया। समित किसे कहेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा एक का उल्टा एक है, दो का उल्टा दो है, तीन का उल्टा तीन है, ठीक है। और एक दो का उल्टा क्या होगा, तो एक दो का उल्टा यहाँ पे दो एक होगा, जो है नहीं तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगर ये रहता तो ये समित अव्यय यानी समित संबंध हो जाता, उल्टा होता तब। अब संक्रमण के मतलब तो आप जानबे करते हैं, बीमारी होता है कि एक दूसरे से अब फैल जाता है। जैसे कि ये अब एक है, इसके साथ में दो तीन दोनों दोस्तवा है, तो अब इसको कोई बीमारी हुआ तो इसको भी धो लिया, इसको बीमारी हुआ तो फिर इसको भी धो लिया, ये सब को फैला दिया। सब में एक दो भी रहेगा, एक तीन भी रहेगा, फिर दो तीन भी रहेगा, और इस प्रकार के रहेगा फलन संबंध रहेगा, तो वह संक्रमण होगा। और जब ये तीनों रहेगा ना, वह तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। यानी देखिए आप सबके जो अब बोले हैं ना कि 30 दिन में सभी सब्जेक्ट का आपको पूरा तैयारी आपको बेहतरीन तरीका से करवा देने वाले हैं, तो करवा देने वाले हैं। बस मेरा सपोर्ट थोड़ा सा आप लोग देते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिए। जितना स्टूडेंट इस चैनल पर आते रहेंगे उतना भी हमें भी एनर्जी आप सबको मिलते रहेगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब बस इसमें 12 प्रश्न आपको बताए हैं। ये 12 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यानी समझिए कि ये सभी टाइपे था, ये सब प्रश्न को 2 से 3 बार बना लीजिए, प्रश्न एक भी इस चैप्टर से आपको नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप उठाइए इस चैप्टर का, आप बनाने का प्रयास कीजिए। अब एक देता है गॉफ है, फॉग, ये सब देता है। अब ये सब ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इतना ही जो प्रश्न है ना, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। नया वर्जन में यही चल रहा है, ठीक है। नया अपडेट कंटेंट में यही चल रहा है, ठीक है। और जो आप सबको बतला दिए, बिल्कुल वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो में बतला दीजिएगा, कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में, और बहुत ही जल्द आपका जितना चैप्टर है ना, अब बहुत ही जल्द आपको खत्म कर देने वाले हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।